गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ सूझ है, जोश नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ऐसा जोश अभी दिखना चाहिए। हमारे न्यू एकेडमिक ईयर की शुरुआत हो रही है, तो पहले से ही जोश में रहेंगे, जोश में पढ़ाई करेंगे तो अच्छा नॉलेज और अच्छा रिजल्ट दोनों लाना है। सिर्फ रिजल्ट के लिए, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज भी लेना है। तो अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हमारा माइंड सारी चीज़ों को समझेगा और सीखेगा। ठीक है, तो हमेशा, ये तो हमारा पहला लेक्चर है, बट हर एक लेक्चर के अंदर आपको एनर्जी और जोश रखना है, और वो हो सके उसकी कोशिश हम भी करेंगे। कसो सीक्रेटली कहे छे। चलो, सभी स्टूडेंट्स को एफ वाई बी कॉम फर्स्ट ईयर बी कॉम कंप्लीट करके सेकंड ईयर बी कॉम ऑनर्स में आ रहे हो, तो आप सब लोगों का सास इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत है इन एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एस वाई बी कॉम ऑनर सेमिस्टर नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर एफ वाई बी कॉम का रिजल्ट अभी बाकी है, तो वो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। हम अभी यहाँ पर बैठे और अचानक से पीडीएफ आना शुरू हो जाए, रिजल्ट आ गया, मैसेज आना शुरू हो जाए, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी पहले से ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं करती है। तो हमें इस चीज़ के साथ, तो वैसे भी आपका एक्सपीरियंस हो गया है फर्स्ट ईयर में, चाहे वो इंटरनल एग्जाम्स हो या एक्सटर्नल एग्जाम्स हो, तो वो कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो वो रिजल्ट अपने हिसाब से आएगा, हम लोगों को आगे का सोचना है। एस वाई बीकॉम की शुरुआत कर देनी है। ठीक है, रिजल्ट सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, पर हम लोग हमारे सेकंड ईयर की सेमेस्टर नंबर 3 की सारी चीजों को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता हो कि एस वाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 3 क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी मटेरियल की क्या अपडेट्स है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता नहीं है, कि फर्स्ट ईयर बीकॉम आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफिशियली दे नहीं रही है, बट जब आपका फर्स्ट ईयर बीकॉम कंप्लीट होता है तो इट इज इक्विवेलेंट टू सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कॉमर्स। ये एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। अभी हम लोग जो सेकंड ईयर शुरू करने वाला है, जब आपका सेकंड ईयर खत्म हो जाएगा, सेम 3 एंड 4, शायद आप थर्ड ईयर ना भी करो, बट सेकंड ईयर 3 4 खत्म किए तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स मिलता है, सेकंड ईयर कंप्लीट करने के ऊपर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कॉमर्स, ये आपका क्वालिफिकेशन माना जाता है। सपोज कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सेकंड ईयर खत्म करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो पहले ऐसा था जब रेगुलर बीकॉम चलता था, तब जब आप पूरा टीवाई बीकॉम खत्म करते हो थर्ड ईयर बीकॉम, तभी आपको डिग्री मिलती है। अगर आपने सेकंड ईयर के बाद ड्रॉप कर दिया, फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप कर दिया, तो कुछ नहीं, फिर आपका लास्ट क्वालिफिकेशन 12th पास। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो एस वाई तक पढ़ा हूं, बाद में छोड़ दिया है, या एस वाई फेल हूं, या एस वाई पास किया है, टीवाई नहीं किया है, ऐसा नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, थर्ड ईयर सपोज नहीं कंप्लीट किया है, तो आई एम डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कॉमर्स, या यू गॉट सर्टिफिकेट इन कॉमर्स अगर आप एफ वाई के बाद छोड़ देते हो। तो टीवाई खत्म करोगे तो ऑब्वियसली आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और आपको पता है कि ऑनर्स में फोर्थ ईयर भी होता है, तो अगर आप फोर्थ ईयर तक एलिजिबल हो जाते हो और फोर्थ ईयर भी कंप्लीट करते हो, तो आपको फिर बीकॉम विथ ऑनर्स या फिर बीकॉम विथ ऑनर्स एंड रिसर्च, आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करते हो आगे, तब उसके ऊपर पता चलेगा। क्लियर? तो आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे एस वाई बीकॉम सेकंड ईयर बीकॉम, सबसे पहले थर्ड सेमिस्टर की बात करेंगे फॉर द ईयर 25-26, जो कि हम लोग आज के दिन से शुरू कर रहे हैं। दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन। क्लियर? तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। तो जैसे आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम में कितने सब्जेक्ट्स आते थे? फर्स्ट ईयर बीकॉम में 7 सब्जेक्ट, सेमेस्टर 1 में भी 7 सब्जेक्ट थे, सेमेस्टर नंबर 2 में भी 7 सब्जेक्ट्स ही थे। नाउ द सेम विल गो फॉर सेकंड ईयर ऑल्सो। सेकंड ईयर में सेमेस्टर नंबर 3 में भी आपको 7 सब्जेक्ट है, एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी 7 सब्जेक्ट ही है, मतलब सिस्टम पैरेलल ही चल रही। फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा, आज से हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं, कि मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी आती थी। कितने मेजर सब्जेक्ट थे? 4 मेजर सब्जेक्ट थे और 3 माइनर सब्जेक्ट थे। मेजर सब्जेक्ट जिसका 50 मार्क का इंटरनल और 50 मार्क का एक्सटर्नल, एंड माइनर सब्जेक्ट मतलब जिसका 25 मार्क का इंटरनल एंड 25 मार्क का एक्सटर्नल रहता था।
सेम सिस्टम सेकंड ईयर के अंदर भी है। सेकंड ईयर के अंदर भी आपको जो पहले 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट आएंगे। दिस इज मेजर कैटेगरी। मेजर कैटेगरी का मतलब इंटरनल एग्जाम आपकी 50 मार्क की होगी और एक्सटर्नल एग्जाम भी 50 मार्क की होगी। हाँ, शायद यूनिवर्सिटी इस बार फिर कुछ और एक्सपीरियंस करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे और चेंज करे तो पता नहीं। बट आपको लास्ट ईयर का याद हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों की बैच में एक्सपेरिमेंट किया था सेम 1 में। इंटरनल एग्जाम में 3 पार्ट कर दिए थे, सीसीई 1, सीसीई 2, सीसीई 3 और फिर एक्सटर्नल एग्जाम, याद है ना? सीसीई का फुल फॉर्म याद है? सर क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टेस्ट 1, 2, 3 और फिर एक्सटर्नल एग्जाम, मतलब एक सेमेस्टर में 4 एग्जाम कर दी थी। बट उनकी खुद की आंखें खुल गई तो सेकंड ईयर में से, सेकंड सेमेस्टर में से वो चीज बंद कर दी थी, आपको पता ही है। क्योंकि उससे स्टूडेंट के ऊपर भी लोड बढ़ता है, टीचर के ऊपर भी लोड बढ़ता है। वहां पे टीचर, अगर किसी ने सीसी 1 पहले तो एग्जाम कंडक्ट करनी है तो उसके पेपर निकालो, चेकिंग करके देना है। फिर जब एग्जाम चल रही है तब लेक्चर का शेड्यूल सेट करने का, फिर शाम को आओ कॉलेज में, शाम को लेक्चर्स रखेंगे तो टीचर्स का उनका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, पेपर निकालने का, चेकिंग करने का टाइम बढ़ जाएगा। फिर जो स्टूडेंट ने सीसी 1 की एग्जाम ना दी हो तो उसको सीसी 2 के वक्त फिर से सीसी 1 की एग्जाम देने का ऑप्शन मिलता था, तो ऑब्वियसली वो का वो पेपर तो यूज कर नहीं सकते, तो फिर से सीसी 1 का और 2 का दोनों का पेपर निकालो। फिर जिसकी 1 या 2 बाकी रह गई है तो उसको फिर से ऑप्शन देना पड़ता है। तो उससे एक्चुअली में स्टूडेंट का तो लोड बढ़ाने की कोशिश थी, बट अल्टीमेटली लोड उनका खुद का ही बढ़ रहा था। और फिर आंखें खोल के वो सिस्टम बंद कर दी, विच इज वेरी बेनिफिशियल, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप, ये अच्छी बात है। हाँ, एक प्लस पॉइंट उसका हम ये कह सकते थे कि स्टूडेंट वो एग्जाम्स की वजह से प्रिपरेशन करते थे, बट काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी और खुद यूनिवर्सिटी को दिक्कत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। तो वो सिस्टम अभी सेकंड सेमेस्टर से तो बंद कर दी थी, और जो रेगुलर सिस्टम होती है, मतलब इंटरनल एग्जाम एंड एक्सटर्नल एग्जाम, वही सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेबल होगी। अगर चेंज होता है तो जो भी चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम आपको टाइम टू टाइम क्लासरूम में इंफॉर्म करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन भी करवाएंगे। क्लियर? तो जो मेजर सब्जेक्ट है वो कौन कौन से है? तो सबसे पहला आपका मेजर सब्जेक्ट वो हो जाएगा इनकम टैक्स। इसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। पी लिखा है मींस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब इसके मेजर कैटेगरी के 4 क्रेडिट पॉइंट रहेंगे, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल एग्जाम 50 मार्क की और एक्सटर्नल एग्जाम भी 50 मार्क की रहेगी। क्लियर? ये आपका पहला सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स की बुक है, ये मैं अभी आपको सभी सब्जेक्ट के बुकलेट्स आपको दिखाता हूं, ठीक है? बट दिस इज इनकम टैक्स सब्जेक्ट। फिर उसी तरह से कॉर्पोरेट अकाउंट देख लेते हैं आगे। जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स भी आपको यहां से ही मिलेंगे। ये स्टडी मटेरियल के सिस्टम क्या है ये भी मैं आपको सब्जेक्ट्स के बाद इंफॉर्म करता हूं, बट सभी सब्जेक्ट के जो बुक्स है वो आपको यहीं से मिलने वाले। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला है, तो पहला इनकम टैक्स सब्जेक्ट, ये आपके लिए कंपैरेटिवली न्यू है। वैसे आप इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो, 11th 12th फर्स्ट ईयर कॉलेज का किया है तो आपको टैक्स के बारे में पता है, बेसिक चीजें। अब वो स्पेसिफिकली एज अ सब्जेक्ट डिटेल में आए तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली न्यू है, ठीक है? पर बहुत ही काम का सब्जेक्ट है। सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा दैट इज पीओएम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, शॉर्ट में हम उसे बोलेंगे पीओएम, संचालनना सिद्धांतों। ये सब्जेक्ट वैसे आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में जो बीओ या बीए या ओसीएम जो भी नाम से आप सब्जेक्ट पढ़े हो, उस सब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट आते थे उसके ऊपर बेस्ड है। हाँ, ये बहुत डिटेल में जाएगा इन सेकंड ईयर। ध्यान रखना, जो सेकंड ईयर बीकॉम का स्टडी है वो फर्स्ट ईयर बीकॉम से ऊपर के लेवल का है। ऑब्वियसली हम लोग भी ऊपर के लेवल पर पहुंचे, सेकंड ईयर के लेवल पर पहुंचे हैं, तो जैसे गेम में भी होता है कि हर एक नेक्स्ट लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है, तो सेकंड ईयर का लेवल भी ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का लेवल ये है तो सेकंड ईयर का लेवल इतना रहेगा। सब्जेक्ट का नाम आपको है कि सर ये हमने सुना हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो बेस ऐसा रहेगा कि यस दिस इज नॉट कंप्लीटली न्यू, बट डिटेल में बहुत जाएगा। जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सबके ऊपर ही टॉपिक आएंगे, बट दिस विल गो इन मोर डिटेल। तो ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली लेंथी है। देन
थियोरी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, MEB माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस, तो ये सब्जेक्ट भी थियोरी है और लेंथी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा लेवल पर न्यू है। वैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट आप पढ़ते हो 11th 12th फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बट ये हर एक कॉन्सेप्ट ऐसे है जो लेवल हाई कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट भी आपका थियोरी सब्जेक्ट है, मेजर कैटेगरी का सब्जेक्ट है। एंड फोर्थ इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दिस इज अगेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अंदर भी जो चैप्टर्स आएंगे वो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट के पार्ट 2 में पढ़े थे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर मूડીના વ્યવહારો હિસાબો, ડિબેન્ચરના હિસાબો मतलब अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाहना पत्रकों, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे जो एज इट इज आपको रिपीट होने वाले हैं, बट अगेन इट विल गो इन डिटेल, ठीक है। चैप्टर आपको ऐसा होगा कि हाँ सर इसके बारे में हमको पता है, हमने तो पढ़ा है, बट ये डिटेल में जाने वाला है। लाइक आप अपना 12th स्टैंडर्ड याद करो तो फाइनल अकाउंट के दो एग्जाम्पल आते थे, एक पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट और एक कंपनी फाइनल अकाउंट। अब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट थोड़ा डिफिकल्ट था और कंपनी फाइनल अकाउंट बहुत इजी था, ऐसा कहते थे कि 11 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर लेने। अब यहां पर भी फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आएगा, बट उसका डिफिकल्टी का लेवल बढ़ने वाला है, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स वर्किंग नोट्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं। क्लियर? तो ये चार मेजर कैटेगरी के सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को कंपलसरी पढ़ने हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज 5th नंबर का सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। 5th नंबर का सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, पर ऐसा ना हो कि बस यही सब्जेक्ट आपको बताओ ही नहीं, ऐसा नहीं। सास इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या सिस्टम फॉलो करते हैं कि नहीं, आपको सारी जानकारी देनी है और क्या अच्छा है वो भी एडवाइस करेंगे, फिर चॉइस आप लोग करोगे, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट टोटल ये है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक, डिजिटल मार्केटिंग, बजट फॉर बिगिनर्स, कोऑपरेटिव फिलोसॉफीज एंड, ये लिस्ट पूरा आपके सामने ही है। अब इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। ये सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन करना है, वो मैं आपको जब सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब मैं आपको गाइड करूं। क्लियर? तो सब्जेक्ट सिलेक्शन हम जब कॉलेज में से ऑप्शन शुरू होगा, आपके सेकंड ईयर का एडमिशन हो जाए फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। अगर एडमिशन में लेट करते हैं तो सब्जेक्ट सिलेक्शन पहले करवा दे ताकि बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर दे, और फिर फीस पेमेंट वो कैसे आएगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। बट ये 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिसमें से हमारा बेस्ट ओपिनियन रहता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्क में, क्योंकि ये थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जर्नल एंट्रीज और वो सारे टॉपिक आने वाले हैं जो आपने 11th 12th में पढ़े हुए हैं। तो मेजोरिटी कॉन्सेप्ट 60 to 70% कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट के ऐसे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। तो आपको एक तो पढ़ाई का लोड कम रहेगा, दूसरा इसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट भी है, प्रैक्टिकल थियरी दोनों है। तो ऐसा नहीं होगा कि थियरी सिलेक्ट कर लेते हो तो बहुत ज्यादा थियरी, 7 में से 5 थियरी सब्जेक्ट हो जाएंगे, ऐसा थियरी का लोड भी नहीं बढ़ेगा, मार्क्स भी अच्छे स्कोर करने में आपको फायदा मिलेगा। और यहां पर हम आपको जो मटेरियल्स देंगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन स्पेस वगैरह सब उसके अंदर ही होगा, तो हम लोग अच्छे से स्मार्ट तरीके से कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये मेरा बेस्ट सजेशन है कि यू शुड गो फॉर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक, आगे भी आपको पढ़ाई में काम लगता है, ठीक है। देन 6th नंबर का सब्जेक्ट है वो भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स, यानी कि माइनर कैटेगरी का है, मेजर नहीं है, बट इसके अंदर आपको सिलेक्ट नहीं करना है, एक ही सब्जेक्ट दिया है, तो अपना यहां पर थोड़ा टेंशन कम हो गया। 6 सब्जेक्ट हो तो दिमाग लगाएंगे ना कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, अगर ऑप्शन ही नहीं दिया होता तो अपना वो टेंशन ही निकल जाता। तो यहां पर 6th नंबर में ऐसा है ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, HRM। अब वैसे ये माइनर सब्जेक्ट है बट इसका भी कंटेंट ये लेंथी है, ठीक है। तो पढ़ाई के कंटेंट ज्यादा है, हाँ ये भी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट जो आप 12th स्टैंडर्ड में हम OCM या BO सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ही है। आपको 12th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर ही आता था ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करके, वो एक चैप्टर था, अब यहां पर पूरा सब्जेक्ट।
तो अगेन ये डिटेल में जाएगा और कंटेंट बढ़ा दिया है यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। मैं आपको अभी मटेरियल दिखा रहा हूँ, उसके अंदर हमने सभी के सभी कंटेंट एमएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस और यूनिवर्सिटी के मटेरियल को बेस में रख के ही प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा है कम है क्या कर रहा है, सब कुछ परफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये 6 नंबर का ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एचआरएम नाम का सब्जेक्ट है, और 7th नंबर में अगेन आपको सिलेक्शन करना होगा। अब इसके अंदर टोटल 3 सब्जेक्ट आपको दिखेंगे, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। अगर कोई स्टूडेंट मेरे लास्ट ईयर का वीडियो देखेंगे, वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो सर आपने तो उस वक्त ये हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन बताया था, अभी आपने पलटी क्यों मार दी सर, आप क्यों आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी बोल रहे हो। तो देखो हम लोग ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके नहीं यही करते रहो, देखेंगे लास्ट ईयर पहली बार था बीकॉम ऑनर्स का, और उस वक्त यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट डिक्लेयर किए थे, सब्जेक्ट का सिलेबस कंटेंट मटेरियल कुछ भी अवेलेबल नहीं था, उससे पहले स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे। आप लास्ट ईयर की टाइमलाइन देखोगे तो पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन करवा दिया था और फिर मटेरियल बाहर आए थे। कॉलेज में से मटेरियल के अंदर सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि न्यू है, सभी के सभी सब्जेक्ट न्यू, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, कोई मटेरियल बाहर था ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हम लोगों ने उस वक्त क्या किया था कि हम लोग देखते हैं नाम के ऊपर से कि भाई हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन है, तो ऊपर इनकम टैक्स भी है, तो उसको टैक्सेशन में रिलेवेंट चलेगा, तो स्टूडेंट को लोड कम रहेगा। बट जब मटेरियल आया तो हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन का मटेरियल दिमाग का दही कर दे ऐसा था, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए ऐसा था, और उसके सामने जो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का मटेरियल है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी का मटेरियल वो बहुत ही छोटा सा है, और टॉपिक ऐसे है जो बहुत अच्छे से इजीली याद रह जाए। वो मैं अभी आपको सभी मटेरियल के बारे में तो डिटेल में बता ही रहा हूं, बट ये मैं आपको आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का दिखाई देता हूं। दिस इज प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक, दिस इज आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, बस इतना ही है। चारों के चार यूनिट यूनिवर्सिटी के कंटेंट के आ गए, यूनिवर्सिटी के मटेरियल के आ गए, ठीक है। 30 पेजेस का है, 30 पेज यूनिवर्सिटी के सारे कंटेंट आ गए इसमें। फिर हम रिवीजन के टाइम पर सुपर समरी नोट प्रोवाइड करें वो अलग, उससे तो और ब्रीफ हो जाएगा, बट ये तो टोटल एग्रीगेट 30 पेजेस का ही है। जबकि हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन का पहला यूनिट जो था ना, वही 40+ पेजेस का था, एक ही यूनिट हो। तो फिर आप देखोगे मेरे लास्ट ईयर के वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पर रखे हैं, कि मैंने बाद में बोला था कि आप ये सब्जेक्ट चेंज करवा दो, और हमारे स्टूडेंट्स को हमने चेंज करवाया ही था। पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन कर दिया था, फिर चेंज का ऑप्शन मिलता था, तो हमने चेंज करवाया था। अभी तो हमारे पास सभी सब्जेक्ट के मटेरियल्स है, हमें पता है, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है। तो दिस आर्ट ऑफ बीइंग इज वेरी वेरी इजी, और आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तो इसके टॉपिक भी ऐसे जो हमको पता चल जाएंगे, लाइक खुश कैसे रहना है, लाइफ में पॉजिटिव कैसे रहना है। तो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी के अंदर यही सारी चीजें है कि कैसे पॉजिटिव चीजों को देखना है। लाइक मैं आपको अभी पूछूं कि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कैसे लाना है, उसके ऊपर नोट लिखो या मुझे बताओ, तो सर रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं। लॉजिक हो, आपने पढ़ा कुछ नहीं है पर पता है कि सर रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, टीचर जो पढ़ा रहे थे नोटबुक में अच्छे से लिखना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, जो वीडियोस फैसिलिटी सास एप्लीकेशन पर मिलती है तो जब भी टाइम मिले तो वो देखना चाहिए, हो सके तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, मोबाइल के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए या दूसरी चीजों के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब आपको पता है, करते हो या नहीं करते हो ये अलग बात है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप करते हो या नहीं करते हो। उसी तरह से खुश कैसे रहना है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी के अंदर, उसके ऊपर ही टॉपिक है। उसका गुजराती नाम है सत चित आनंद, परम सुख आनंद आत्मा, उन सब के ऊपर है। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि हमें पता ही है। फिलोसॉफिकल ज्ञान वैसे भी हमारे पास बहुत होता है। अगर हमारे दोस्त को कोई तकलीफ है, वो बेचारा दुखी हो गया कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, माँ बाप से झगड़ा हो रहा है, पढ़ाई में भी एटी केटी आ रही है, देख मैं तेरे को बताता हूँ, तू मेरा भाई है, ये सब तो लाइफ में आता रहेगा, क्या करना चाहिए तेरे को मैं बताता हूँ, देख। हम ज्ञानबाजी ज्ञान पेलना शुरू कर देंगे। हाँ, अपनी लाइफ में दिक्कत हो तो उस वक्त अपना दिमाग अपने घुटनों में आ जाता है, उस वक्त अपना ज्ञान अपने को काम नहीं आता है, पर किसी और को देना है तो ज्ञान बहुत है अपने पास। ये आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इजी। वैसे भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन बाकी है, तो उससे पहले ही हमारे यहाँ पर क्लास में लेक्चर्स उसके स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। किसी को आगे आगे देखना है तो सास एप्लीकेशन पर वीडियो रखे हुए ही है, तो आप वो देख सकते हो।
तो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। स्कोरिंग भी अच्छा होगा, पढ़ाई का लोड भी बहुत कम रहेगा और बोरिंग नहीं है चीजें। हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन में बहुत सारी हिस्ट्री है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कंट्री में क्या थी टैक्सेशन की सिस्टम, वो आपको अकाउंट का याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, अरेबियन, चाइनीज, वो सब आपको सिविलाइजेशंस आते थे, तो वो ज्यादा डिटेल में है यहाँ पर, वो टैक्सेशन और फाइनेंस का है, तो इट्स वेरी बोरिंग। उसकी कंपैरिजन में आर्ट ऑफ बीइंग इज वेरी इजी, स्मॉल एंड स्कोरिंग। तो हमें आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। क्लियर? तो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से वो क्लियर हो गया। पहले एक बार फिर से बता देता हूं, 4 पहले मेजर सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी है। सबसे पहला ही आपका रहेगा इनकम टैक्स, फिर पीओएम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर एमईबी माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस, देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीए, ये 4 मेन सब्जेक्ट। देन 5th नंबर से माइनर सब्जेक्ट शुरू होंगे, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक पीएडब्ल्यू, देन 6th नंबर का एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, एंड 7th नंबर का एबीएच आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। ये सभी के सभी अपने सास इंस्टीट्यूट पे सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तो जो ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आप लोग जो अभी बैठ के पढ़ रहे हो, या सास एप्लीकेशन के ऊपर जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो हम सभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स है वो तो करवाएंगे ही, ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जो बोल्ड और हाईलाइट किए हैं, मतलब 5th नंबर में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक एंड 7th नंबर के अंदर आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, ये हम लोग क्लासरूम में आपको यहीं पर आपने जिस ब्रांच पर एडमिशन लिया है वहीं पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्लियर? और एप्लीकेशन के ऊपर भी उसके वीडियो मिलेंगे। अगर आप कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो उसकी पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, उसके कंटेंट अपडेट्स लेने में दिक्कत ज्यादा होती है, और वो नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे, तो स्टूडेंट को अल्टीमेट दिक्कत हो जाती है। क्लियर? ये सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स के वीडियोस एप्लीकेशन के ऊपर, सास एप्लीकेशन के ऊपर भी रखे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो वो लोग भी एप्लीकेशन मोड पर डेमो लेक्चर्स देख के डिसाइड कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी ले सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले सब्जेक्ट क्लियर हो गए हो तो अब अपने यहाँ पर सास इंस्टीट्यूट पे आपको जो पढ़ाने की फैसिलिटीज मिलेगी उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। मेजर सुविधा जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो फर्स्ट ईयर में तो आपको पता ही है, बट कोई न्यू स्टूडेंट है या क्या न्यू चीजें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपको पता हो, इसलिए सारी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट्स थोड़े न्यू आने वाले हैं। एफ में ऐसा था कि 11th-12th के बेस के ऊपर ज्यादा था, जबकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट 11th-12th के बेस के ऊपर भी है वो भी डिटेल में है, उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट अलग जाएंगे, तो उसके लिए सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टीचर सभी के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा दे, आपको सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज आएंगे, जो हर एक फैकल्टीज मिनिमम 15 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस रखती है एमएस यूनिवर्सिटी के बीकॉम को पढ़ाने का, मतलब 15 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स है। टीचर्स का लिस्ट भी आपको इन्फॉर्म किया हुआ है। तो ये सभी अलग अलग टीचर्स के नाम जो आपको दिए हुए हैं वो सभी एक्सपर्ट टीचर्स आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। देन बेस्ट स्टडी मटेरियल, आपको सभी सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल यहीं से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है? जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ये फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, अकाउंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट्स जो है उसके बुकलेट्स आपको इस तरह से मिलेंगे। ये बुकलेट्स की खास बात, सभी सबसे पहले तो ये सभी के सभी जो स्टडी मटेरियल्स है वो एमएस यूनिवर्सिटी का जो स्टडी मटेरियल है उसको ही बेस में रख के बनाया है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी का पैम्पलेट देख के उसके साथ कंपेयर भी करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सर हमको तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें तो वो चीज है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं, नहीं, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। ठीक है? तो आपको कहीं से भी कोई और मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनडाउटेडली हम लोग यूनिवर्सिटी का मटेरियल लेके चेक करते ही रहते हैं ताकि कुछ भी अपडेशन आया हो, कुछ चेंज हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आपको करवा सके। बट इसके अंदर हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, यूनिवर्सिटी की हर एक चीज को कवर की है, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी पुराना जो कंटेंट था यूनिवर्सिटी का ही वो भी प्रोवाइड किया है। चैप्टर सेम है बट अभी ऑनर्स का कंटेंट आ गया तो ऑनर्स का कंटेंट पढ़ा दिया, बट रेगुलर बीकॉम में भी यही टॉपिक के ऊपर सम्स है तो वो भी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। अब ये स्टडी मटेरियल्स आपके पास है तो मतलब सबसे पहले तो आपके पास पहले ही दिन से सभी सब्जेक्ट के
सभी के सभी यूनिट के सारे स्टडी कंटेंट आ जाएंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस करने होते हैं, तो ऑब्वियसली हम नोटबुक में अलग लिखते हैं। तो आपको ये स्टडी मटेरियल है तो आपको नोटबुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इन सब्जेक्ट के अंदर हमने नोटबुक फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, मतलब जो एग्जांपल्स है तो वो लिखने के लिए, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए वहीं पर प्रॉपर सफिशिएंट जगह प्रोवाइड की हुई है। और अगर कोई एग्जांपल में जगह इधर उधर होती है तो पीछे एक्स्ट्रा पेजेस भी दिए हैं, तो आप सब कुछ इसी मटेरियल में लिखोगे, आपको नोटबुक खरीदने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसका प्लस पॉइंट ये भी होगा कि अगर नॉर्मल केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं या कोई और क्लास में जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, तो पैम्पलेट अलग जगह पर है, नोटबुक अलग लिख रहे हैं, फिर पैम्पलेट भी सेपरेट सेपरेट होता है, एक यूनिट का एक चैप्टर का जेरोक्स सेंटर्स पर से भी लेते हो तो इस तरह से मिलता है, क्लास में भी बाकी सब जगह पर इस तरह से अलग अलग देते हैं। तो होता क्या है, पैम्पलेट खो गया है, कहां पर रखा है याद नहीं है। एग्जाम्पल पैम्पलेट ये है, अब इसके सॉल्यूशन हमने कहां किए थे वो नोटबुक मिल नहीं रही है। कुछ एग्जाम्पल ना भी किए हो तो पता नहीं चलेगा कि एक एग्जाम्पल किया, दो एग्जाम्पल किया, फिर 3 4 5 किए ही नहीं है, फिर सीधा 6 किया है, तो नोटबुक में तो कंटिन्यूअस जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने 4 5 6 किए ही नहीं है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको जगह दी है, अगर आपने ये एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किया तो वो जगह हमेशा ब्लैंक ही रहेगी। तो आपको भी पता चल जाएगा कि सर ये मेरा लिखना बाकी है, और टीचर को भी पता चल जाएगा, हम लोग चेकिंग भी करेंगे, तो आपको ये पता, हमें भी पता चल जाएगा देखो भाई आपने ये सॉल्व नहीं किया, इंपॉर्टेंट चीज है और आपने अभी तक नहीं की है, तो ये सॉल्यूशंस यहीं पर आप करोगे। तो ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इंपॉर्टेंट टिक मार्क किया था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसका क्या याद रखना है वो आपने वहीं पर लिखा होगा। तो आपको अलग अलग नोटबुक पैम्पलेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैग में इतना सारा ज्यादा वजन लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संभालने का ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है, अलग अलग यूनिट वाइज पैम्पलेट हो तो पैम्पलेट्स खो जाते हैं, वो दिक्कत हो जाती है, आपको कोई इश्यू इसमें नहीं आएगा। प्लस हम कम टाइम के अंदर ज्यादा काम भी कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर जो टेबल्स वगैरह आते हैं, एग्जांपल्स जो टेबल के अंदर सॉल्यूशन करना है, तो टेबल भी इसके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग के एग्जांपल में टेबल नहीं दिए, वो आपके पास से ड्रॉ करवाएंगे, और एक दो एग्जांपल में आपको टेबल ड्रॉ करना आ गया कि हाँ ये तो पता है, ये तो सिंपल है, तो फिर हर एक एग्जांपल में टेबल ड्रॉ करने में आपका टाइम नहीं बिगड़ेगा, वो रेडीमेड दिया होगा, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ के हम एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को फोकस कर सके। सेम चीज टीचर भी यहां पर पढ़ाएंगे, तो ये सारे कंटेंट इसके अंदर जो है वही आपके स्मार्ट बोर्ड के ऊपर चालू होगा। तो ऐसा भी नहीं होगा कि टीचर भी आके, सर पहले नॉर्मल ट्रेडिशनली सिस्टम में ऐसा होता है कि सर आ रहे हैं, सर पहले सब बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो 10-15 मिनट वो सर टाइम बिगाड़ रहे हैं, फिर 10-15 मिनट हम उसमें से कॉपी मार रहे हैं बातें करते करते, तो 1 घंटे का लेक्चर है उसमें से 30-35 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गए, फिर 25 मिनट का ही टाइम मिला पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि 60 मिनट में से हम लोग 55 मिनट्स इफेक्टिव स्टडी पे दे पाएंगे, सर आपको ज्यादा रिवाइज करवा पाएंगे, आपको पूछ पाएंगे, आपका इन्वॉल्वमेंट ले पाएंगे। तो दीज आर द प्लस पॉइंट्स। इससे अनडाउटेडली हमारा कॉस्टिंग बढ़ रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, बट इससे स्टूडेंट्स को बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, और इसी पर्पस की वजह से ये स्टडी मटेरियल्स हम लोग आपको यहाँ पर दे रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियोरी सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट के बुकलेट्स आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मिल जाएंगे, पहले दिन से आपके पास स्टडी मटेरियल्स होंगे। क्लियर? फिर एसी स्मार्ट क्लासरूम्स है, जो ऑफलाइन में स्टूडेंट्स है वो लोग क्लासरूम में बैठे हो, आप क्लासरूम देख ही पा रहे हो कि सभी के सभी हमारे तीनों के तीनों ब्रांच पर बेस्ट प्रॉपर वेंटिलेटेड एयर कंडीशन स्मार्ट क्लासेस है, उसी में बैठ के पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन मोड से पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी सारी सेशंस देखेंगे, या ऑफलाइन वाले भी एप्लीकेशन पर वीडियोस देखेंगे, तो उनको भी स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम का एक्सपीरियंस होगा, एकदम अच्छे से आपको आवाज आएगी, दिखेगा क्लियर, पीछे डिजिटल बोर्ड दिखेगा, टीचर दिखेंगे, सारी चीजें एकदम बेहतरीन लेवल पे। तो आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो क्लासेस में आके या एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, बेस्ट क्लासरूम के एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। और वीडियो लेक्चर्स, मतलब साहस एप्लीकेशन की फैसिलिटी तो आपके पास है ही, S3 साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, उसके भी फीचर्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बट इससे पहले चलो यहां तक की चीजें पहले क्लियर हुई है, मुझे बताओ सब्जेक्ट और हमारी स्टडी सिस्टम के बारे में पता चला। अब एक मेजर क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम एप्लीकेशन मोड प्रीफर करें या ऑफलाइन में पढ़ना प्रीफर करें। साहस इंस्टीट्यूट आपको सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव एप्लीकेशन, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, और तीनों की फीस अलग अलग है, वो भी मैं आपको अभी आगे फीस का भाई बता देता हूं। चलो पहले पहले फीस का ही बता देता हूं, फिर
क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ऑफलाइन मोड या एप्लीकेशन मोड, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो हमारी जो फीस है, जो ये जो सेशन में ले रहा हूं एज ऑफ टुडे मैं बता रहा हूं, ठीक है। इससे पहले अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो उसका फीस जो है वो डिस्काउंट ज्यादा होगा। अगर कोई स्टूडेंट लेट एडमिशन लेता है तो डिस्काउंट कट होता जाएगा। तो फीस सर आपने जो बोली थी, और अभी मैं फॉर एग्जांपल ये तारीख को एडमिशन लेने के लिए आया तो फीस तो 1,000 रुपये बढ़ी हुई है, तो वो डिफरेंस रह सकता है। मैं आपको आज का बता रहा हूं और फिर भी सबसे लोएस्ट फीस पर ये सारी फैसिलिटीज है। ऑफलाइन मोड में सेमिस्टर 3 एंड 4 दोनों ही ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी की सारी फैसिलिटी, कोई भी स्टूडेंट अगर 25 जून से पहले अपना फीस का पेमेंट कंप्लीट करता है तो उसकी फीस रहेगी ओनली 21,000 फॉर बोथ सेमिस्टर, सेम 3 एंड 4 दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर। अगर 25 जून के बाद कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो 25,000 एक साथ और 28,500 इंस्टॉलमेंट। क्लियर। जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है तो आपने जब एडमिशन लिया हो तब जो आपकी टोटल फीस होगी वो आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव प्लस एप्लीकेशन मोड पर जाना चाहता है तो उसकी फीस रहेगी 12,000 प्लस जीएसटी। ठीक है। ये आपने ये वाला जो ऑप्शन में मतलब ये एडमिशन ले लिया हो तो उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड ही है, आपको सेपरेटली नहीं देना है। अगर आप लेट एडमिशन लेते हो तो जीएसटी सेपरेट रहेगा। ठीक है। आपको रिसिप्ट भी जीएसटी वाली ही मिलेगी, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि आपके पास से ले रहे हैं और हम अपनी जेब में डाल रहे हैं। अपने जो इंस्टीट्यूट है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है, साहस इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। आपको एप्लीकेशन के ऊपर आपकी फीस भी दिख जाएगी, वहां से आपको रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। वो सारी चीजें मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। और साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो एट प्रेजेंट उसकी फीस है 7,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। ये अभी जो फीस है दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी। एक्चुअली में जीएसटी सेपरेट हो रहा था बट वो एक्सटेंड हो पाया है हमसे, तो हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। अभी 1 महीने तक वो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। आपको रिसिट, आप कोर्स सब्सक्राइब करते हो तो रिसिट आप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर दिख जाएगा कि फीस एक्चुअली में इतनी है, प्लस इसके ऊपर 18% जीएसटी, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, और ये टोटल 7,000 रुपीज हो रहा है। जीएसटी नंबर भी है, वो सब कुछ आपको प्रॉपर ऑफिशियल ही मिलेगा। क्लियर। अगर कोई स्टूडेंट सास एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स सब्सक्राइब कर रहा है तो आपको कंपलसरी हमारी जो न्यू वेबसाइट एप्लीकेशन है उसी के ऊपर जाना है, www.sahasinstitute.com। वो भी ऐसा हो तो मैं आपको दिखाई देता हूं। www.sahasinstitute.com या साहस इंस्टीट्यूट भी लिखोगे तो सबसे पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। देखो ये वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये तरह का कुछ पेज आपको देखने को मिलेगा, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो। उसमें जो पहला ऑरेंज कलर का बॉक्स है वो ऑरेंज कलर के बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने ये ऑलरेडी कर दिया है तो उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, पर कोई न्यू स्टूडेंट है जिसने अभी तक सास एप्लीकेशन को यूज नहीं किया या लॉगिन नहीं किया है तो वो ऐसा करेगा। फिर यहां पर जाएंगे, ऊपर राइट साइड के कॉर्नर पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, वो लॉगिन पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहां पर आपका ईमेल आईडी जो है वो ईमेल आईडी लिख देना है और नीचे कंटिन्यू विथ ईमेल पर क्लिक कर देना है। वो क्लिक करोगे तो आपने जो ईमेल आईडी लिखा है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी लिखने के लिए आपने कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक किया, कर दिया ईमेल पर, फिर आपको ओटीपी लिखने के लिए 4 बॉक्स मिल जाएंगे, तो वो 4 डिजिट का ओटीपी वहां पर लिख दोगे तो आपकी एप्लीकेशन में आपका लॉगिन हो गया। और ये वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशन है तो बार बार ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आपको राइट साइड पर ऊपर इंस्टॉल का बटन भी दिया हुआ है, तो वो इंस्टॉल पर क्लिक कर दोगे तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप में उसका आइकॉन बाहर ही आ जाएगा डिस्प्ले पर। ठीक है। तो आपको सीधा फिर वही क्लिक करना होगा, सीधा आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, तो ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। ऑल कोर्सेज के अंदर आपको यहां पर हमारे सभी के सभी कोर्सेज दिखेंगे, उसमें आप सेकंड ईयर बीकॉम पे जाओगे। सेकंड ईयर बीकॉम में सेमिस्टर 3 सेमिस्टर 4 सेपरेट फीस 5,500 एंड 5,000 है, बट कॉम्बो कोर्स की फीस 10,000 है। और जब ये आप बाय करते हो तो वहां पर प्रोमो कोड की जगह मिलेगी, अगर आप प्रोमो कोड माय साहस MYSAHAS ये वाला देखो लिखा ही है माय साहस, ये अप्लाई करते हो तो जो भी डिस्काउंट उस वक्त मैक्सिमम होगा वो डिस्काउंट हो जाएगा। लाइक अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने बताया कि 7,000 रुपीज में 10,000 का कोर्स 7,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। मतलब 7,000 रुपीज में
7 + 7 14 सब्जेक्ट्स, सेम 3 के 7 सब्जेक्ट, सेम 4 के 7 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट 500 रुपए का ही हुआ। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, इतनी नॉमिनल फीस पर आपको सब कुछ एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? अब एक कॉमन क्वेश्चन जो रहता है या स्टूडेंट जिसमें गलती कर बैठते हैं कि सर हम ऑफलाइन मोड पे एडमिशन ले या एप्लीकेशन मोड पर एडमिशन ले। कुछ स्टूडेंट्स, सर ये अच्छा ना 7000 में आप सारी चीजें तो प्रोवाइड कर ही रहे हो एप्लीकेशन पे, सभी के सभी लेक्चर्स, टॉपिक वाइज वीडियोस है, लाइव लेक्चर्स के भी वीडियोस है, सब कुछ उसके अंदर है, तो फिर हम 21,000 वाला क्यों करें, 7000 में ना चले जाए? बिल्कुल कर सकते हो, हमने ऑप्शन तो दिया ही है, बट समझो कि ये फैसिलिटी किन किन चीजों स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। अगर आप गलती करोगे तो फिर आपको अगेन दिक्कत हो सकती है, नॉट इन द शॉर्ट रन बट इन द लॉन्ग रन। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बीकॉम के साथ साथ सीए या सीएस के क्लासेस कर रहा है, जिसमें आपके 4 से 6 घंटे का टाइम वहां पर क्लास में ऑफलाइन में जाने में आपका निकलता है, आप हमारे यहां पर सीए सीएस कर रहे हो या कहीं पर भी कर रहे हो, बट उसके लिए 4 से 6 घंटे आप कोई क्लास में जाके पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आपको बीकॉम के लेक्चर्स ऑफलाइन नहीं करने चाहिए, आपको हम एप्लीकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं उसी के ऊपर पढ़ना चाहिए। या आप ऐसा है कि सर मैं जॉब कर रहा हूं और मेरी जॉब के 6 से 8 घंटे काम होता है ऑफिस में जाके या बाहर काम करने का, तो फिर आप एप्लीकेशन वाला मोड सेलेक्ट करो। बट लेकिन किंतु परंतु अगर आपको ऐसा है कि सर मेरे को दूसरा कोई पढ़ाई का लोड नहीं है, हाँ छोटे कंप्यूटर के कोर्स करते हैं या ऐसा कुछ है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पढ़ाई का 4-6 घंटे के क्लासेस हो ऐसा लोड नहीं है, ना ही मुझे अभी जॉब का लोड है, तो फिर आपको क्लासेस ऑफलाइन में ही करने चाहिए। सर हमारे 10, 12, 15 हजार रुपए बच जाए, वो मत देखो, क्योंकि अगर आप अकेले बैठ के पढ़ोगे, एप्लीकेशन में हमने सुविधा तो सारी दी हुई है, पर मैंने बोला ना कि ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। या फिर एक्सट्रीम लेवल पर ऐसा है कि जिसको सर मेरे को पैसों की बहुत दिक्कत है और मैं ये 21,000 नहीं अफोर्ड कर सकता या नहीं कर सकती, तो 7,000 वाले ऑप्शन में आप चले जाओ, क्योंकि एजुकेशन तो उसमें भी सब कुछ है। बट अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो घर पे या लाइब्रेरी में या कहीं पर भी, तो आपका दिमाग जो है ना फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बहुत रुक जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम सोशलाइज्ड हो, क्लासरूम में जाते हो, बाहर ओपन एनवायरनमेंट में क्लास में आने के लिए आप निकलते हो, ये बहुत जरूरी है, वरना इट्स लाइक आप जेल में हो। अगर हमने कोई पेट भी रखा है, किसी ने पेट डॉग रखा है, पेट कैट रखी है, तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि वो डॉग को भी बाहर घूमने के लिए निकलना पड़ता है, उसको लेके जाएंगे, कई बार तो कुछ लोग स्पेशली उसके लिए आदमी रखते हैं कि उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाए। अगर आपने रास्ते में देखा हो तो पता होगा, क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर ही रहेगा ना, तो वो तो जानवर है, तो भी वो दिमाग से पागल हो जाएगा। तो हम तो इंसान है, वी आर सोशल एनिमल, आपको पढ़ने आ चुका है। तो अगर आप किसी के साथ सोशलाइज्ड ही नहीं हो रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 10-15 हजार बचा लिए, बट आपका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाएगा। आप सोशलाइज्ड हो ही नहीं रहे हो, ना आप ओपन एनवायरनमेंट में जा रहे हो, ना आप दोस्तों से मिल रहे हो, ना आप टीचर से बातें कर रहे हो, तो क्या होगा कि लाइफ में आगे चल के चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, मैरिज करो, आपको सोशलाइज तो होना ही पड़ेगा, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। ऐसा है कि क्लास में 3 घंटे 3.5 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं पसंद है तो एप्लीकेशन से जब भी मूड हो तब देख लेंगे ना। तो अपने आप को ये ट्रेन करना है कि मुझे 3-3.5 घंटे पसंद नहीं है तो भी मैं बैठ के पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि कल को उठ के आपको 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब करनी पड़ेगी। सर मेरे को तो बिजनेस करना है, तो बिजनेस इज तो 24/7 जॉब, वो तो 24 घंटे काम करना पड़ता है बिजनेस करते हो तो। बाद में एक बार बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, 10 साल की मेहनत के बाद, तपस्या के बाद, तब आपको आराम की लाइफ मिल सकती है। बाकी 10 साल तो दिन रात एक करने पड़ते हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए भी 8-10 घंटे मिनिमम करने पड़ेंगे। फिर ऐसा है कि मेरे को तो हैबिट ही नहीं है एक जगह पर बैठ के काम करने की, पढ़ने की। यहां पर आप ट्रेन हो रहे हो कि मैं 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर रही हूं, तो कल को उठ के मुझे 8 घंटे काम करना होगा तो मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये अपने आप को आप ट्रेन ही नहीं कर पाओगे इफ यू गो फॉर ओनली एप्लीकेशन मोड। अगर आप, हाँ मैंने बोला ना कि अगर आप कहीं और क्लास में जा रहे हैं फॉर सी ए सी एस और उसमें आपका 4-6 घंटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप सोशलाइज वहां पर हो रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो। आप जॉब कर रहे हो 8-10 घंटे की, तो आप वहां पर लोगों से मिल रहे हो, कस्टमर से, क्लाइंट से मिल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो आई विल बी हैप्पी। मुझे तो ये इंटरेस्ट है कि आपका फ्यूचर ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स अभी नहीं दिखेंगे,
वो दिखना शुरू होते हैं कुछ साल के बाद। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बीकॉम करते हो या साथ में कंप्यूटर के या छोटा मोटा कुछ लर्न कर रहे हो जिसमें 2 घंटे के आसपास का टाइम जाता है, तो फिर आप बीकॉम के क्लासेस ऑफलाइन में ही करो। सीएस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उस केस में आप एप्लीकेशन मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन मोड में जो एप्लीकेशन की 7,000 रुपीज फीस है वो तो हम वैसे भी कोई चार्ज नहीं ले रहे, क्योंकि हमें पता है कि वो भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टाइम पे तो वो ज्यादा काम लगेगी। तो हम ऐसा नहीं रख रहे कि ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो उसके 21,000 है और अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए ना तो उसका 7,000 अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सर 7,000 नहीं बिगाड़ने हैं, 21,000 हम ऑफलाइन में आ रहे हैं ना तो एप्लीकेशन नहीं लेनी है। नहीं, हमें पता है कि वो आपको आगे काम लगेगी, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, तो हम उसका कोई सेपरेट चार्ज नहीं ले रहे। 21,000 के अंदर 7,000 फीस भी आपकी आ गई। तो ऑफलाइन के अंदर बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज है, तो मस्ट गो फॉर दैट। अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स के एडमिशन बाकी है या कोई क्लास में अभी तक नहीं गए हैं या कोई और जगह पर जा रहे हैं जिन वहां पर उनको ये सारी फैसिलिटीज इतनी फीस में नहीं मिल रही है, तो आप उनको डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर लेक्चर्स अटेंड करो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पर्सनलाइज्ड फोकस होगा ऑफलाइन मोड में, जो क्लास में आके पढ़ रहे हैं उनको पर्सनलाइज्ड फोकस मिलेगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल्स आपको दिखाए, स्मार्ट एसी क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है, सभी एप्लीकेशन है तो आपके पास सभी वीडियो सेशंस के बैकअप मिलेंगे, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हो रही है। क्लियर? तो ये हर एक स्टडी मोड में क्या क्या फैसिलिटीज है ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। फिर भी जो एक बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड पे ये जो स्टडी मटेरियल्स है उसका भी चार्ज आ गया है। तो 21,000 में आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिल रहे हैं, एप्लीकेशन भी मिल रही है, आप क्लास में आके एसी स्मार्ट क्लास में बैठ के एक्सपर्ट टीचर्स के साथ पढ़ाई कर रहे हो, सारी फैसिलिटीज 21,000 रुपीज में आ गई। पर अगर आप ऑनलाइन लाइव या एप्लीकेशन मोड पर हो तो उसमें ये जो मटेरियल आपको बताया वो मटेरियल के चार्जेस अलग रहेंगे। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल जो है उसका चार्ज 1,000 रुपीज सेपरेट रहेगा। ठीक है, 1,000 रुपीज इस मटेरियल की फीस है फॉर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, और ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स, आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। साहस मटेरियल विल बी अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर साहस स्टूडेंट्स ओनली, चाहे वो ऑफलाइन वाले हो, ऑनलाइन लाइव वाले हो या एप्लीकेशन मोड वाले, क्योंकि ये मटेरियल बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बनाया है, टीचर्स ने बहुत टाइम एलोकेट किया है ताकि आपको इतना सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए, सभी लेटेस्ट कंटेंट जो है उसके हिसाब से अपडेट किया हुआ है, कॉलेज के पूरे मटेरियल को कवर किया हुआ है, उसको अच्छे से डिजाइन किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को याद रखने में आसानी रहे, तो ये बहुत मेहनत करके बनाया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ साहस के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। आउटसाइडर्स वाले बोलेंगे कि 5,000 रुपये देंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे क्लासेस वाले मटेरियल का कॉपी करते हैं, वो हमारे मटेरियल को यूज करता है, क्योंकि हम लोग ओपन में देते हैं, हम ये सोच के देते हैं कि बच्चों को हेल्प हो जाए, बट उसका मिसयूज ज्यादा होता है। तो अगर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स यूज करने हैं देन ज्वाइन साहस। वैसे भी कहीं और पर जाओगे तो उसकी कंपैरिजन में हमारी फीस, फैसिलिटीज, टीचर्स वो सब बेस्ट है, इतनी कम फीस पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मटेरियल का जो चार्ज है दैट विल बी सेपरेट 1,000 रुपीज। इसके अंदर आपको 7 सब्जेक्ट के 7 स्टडी मटेरियल, मतलब पूरी बुकलेट 7 सब्जेक्ट के सभी स्टडी मटेरियल्स आ गए, और इंटरनल एग्जाम के लिए एमसीक्यूज का मटेरियल रहेगा, ये भी इसके अंदर आ गया। मतलब पर सब्जेक्ट पर बुक आपको अप्रोक्स 125 रुपीज के आसपास ही पड़ा है, 7 सब्जेक्ट प्लस इंटरनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीजें 1,000 रुपए में आ जाएगी। तो 125 रुपए के आसपास ही एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको हो गया, इंक्लूडिंग फिर आपको नोटबुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो ये भी इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, अगर आप कॉलेज में से भी सेपरेट सेपरेट खरीदते हो ना, जो पैम्पलेट देते हैं, तो उसका चार्ज ज्यादा होता है। सेपरेट सेपरेट मटेरियल लेने जाओगे 10 रुपए 20 रुपए, 5-10 पेज का पैम्पलेट 10 रुपए 20 रुपए में बेचते हैं, आप उसका टोटल करने जाओगे ना तो इससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये बेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे जिसका चार्ज 1,000 रुपीज सेपरेट रहेगा। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन? बाकी सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने जो नहीं मांगा है वो भी मिलेगा। हाँ, एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन के ऊपर आपको सभी सब्जेक्ट के जो स्टडी मटेरियल्स है उसके पीडीएफ्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जो टीचर यहां पर ये फैसिलिटी, कहीं पर भी आप पूरे वडोदरा में जाओ, कोई भी क्लास देख के आओ, चाहे हमसे ज्यादा फीस हो, मोस्टली ज्यादा रहती है, या कम भी फीस हो,
टीचर यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे, जो भी चीजें टिक मार्क की है, लाइक मैंने ये लिखा है, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करेंगे, थ्योरी सब्जेक्ट करेंगे, तो सर जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं वो सारे के सारे टीचर के लिखे हुए सॉल्यूशन वाले मटेरियल्स भी आपको साहस एप्लीकेशन पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। आप ओपन करके उसमें से पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास लिखवाएंगे ही, नोटबुक जैसा ही पेम्पलेट इसलिए दिया है कि सब कुछ आप यहाँ पर करो और हम लोग पर्सनली फोकस करके वो चीज ध्यान रख सके। और फिर भी कोई स्टूडेंट ने लेट एडमिशन लिया है या ड्यू टू सम रीजन वो नहीं कर पाया है, बीमार था या XYZ रीजन, घर में कोई इवेंट था, प्रसंग આવી ગયો તો તમને ટીચરના સોલ્યુશન વાળી પીડીએફ્સ પણ એપ્લિકેશન ઉપર વાંચવા માટે મળશે। બધા જ સબ્જેક્ટ્સના લેક્ચર વાઇઝ વિડીયોઝ પણ મળશે અને ડેઇલી લેક્ચર્સ જે આપણા ક્લાસમાં થશે 25-26ના એના પણ વિડીયોઝ તમને એક સેક્શનમાં જ જોવા મળશે। એક સેક્શનની અંદર એ લેટેસ્ટ વાળા વિડીયોઝ પણ જોવા મળશે। બંને સેમ જ છે। મારું સજેશન એવું કે જે પ્રી રેકોર્ડેડ, સ્ટુડિયો રેકોર્ડેડ વાળા વિડીયોઝ મૂકેલા છે એ જોવા તમારી માટે વધારે એડવાઇઝેબલ છે। ક્લિયર? તમે જે પણ ફીસ પે કરો છો એની પણ ઇન્ફોર્મેશન તમને એની અંદર જ મળી જશે। યુનિવર્સિટીને લગતી કોઈ પણ અપડેટ્સ હશે તો એ અપડેટ પણ તમને એપ્લિકેશનની અંદર જોવા મળશે। બહુ જલ્દી જે એક ફીચર પર ટીમ કામ કરી રહી છે એ તમારું સ્ટડી પ્લાનર તમે કરી શકો, ઓડિયો પેમ્પલેટ સાંભળી શકો એ અને ટેસ્ટ આપી શકો એપ્લિકેશન ઉપર જ। અહીંયા તો ટેસ્ટ થશે જ વીકલી હવે, પણ તમારે એમાં પણ ટેસ્ટ આપવા હોય એપ્લિકેશનમાં તો એ ટેસ્ટની ફેસિલિટી પણ એપ્લિકેશન ઉપર તમને મળશે। આ બધી જ ફેસિલિટીઝ એપ્લિકેશન પર મળવાની છે। ખાલી એપ્લિકેશન યુઝર્સ છે તો એમની માટે બી છે અને ઓફલાઈન વાળા સ્ટુડન્ટ્સ છે તો આપણે એપ્લિકેશન આપવાના છે। ક્લિયર? ડન? કોઈને પણ કોઈ કન્ફ્યુઝન, ક્વેરી? તો આપણે હવે શરૂઆત કરીશું આપણા ભણવાની। તમને મેડમ મટીરિયલ ઇશ્યુ કરાવી દેશે, સ્ટડી પ્લાન જે આપણું ટાઈમ ટેબલ છે એનું પણ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી દેશે। એટલે આપણું નેક્સ્ટ લેક્ચરથી એકદમ કમ્પ્લીટ પૂરજોશમાં, ફૂલ એનર્જીમાં ભણવાનું એકદમ સરસ રીતે ચાલુ। તમે માંગ્યું નહીં હોય, એક્સપેક્ટ નહીં કર્યું હોય એનાથી પણ વધારે ફેસિલિટીઝ તમને અત્યારે બતાવી અને હજુ જ્યારે ડિલિવર થશે તો એનાથી પણ વધારે, જેટલું કીધું છે એનાથી પણ વધારે તમને મળશે। બરાબર? હા, એની સામે અમે બે જ एक्सपेक्टेशन રાખું છું, મારા બે જ एक्सपेक्टेशन છે। एक, जब टीचर पढ़ा रहे हो तो आप उनको प्रॉपर सपोर्ट करो। क्लास में डिस्टर्बेंस, वैसे बैच अच्छी है, सर ने मुझे बताया कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स में भी कि बैच बहुत अच्छी है, अच्छे से पढ़ते हैं तो दैट इज गुड, बट कोई भी अननेसेसरी टीचर को डिस्टर्ब ना करे, अंदर अंदर बातें मस्ती में टाइम वेस्ट ना करे ताकि टीचर का ध्यान डाइवर्ट ना हो। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अच्छे से टीचर को रिस्पॉन्स दो। स्टाफ मेंबर में यहाँ पर जो भी मैडम है वो आपके लिए ही है, तो उनके साथ अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको बताओ, वो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। और दूसरा, अगर आपको हमारी फैसिलिटीज, टीचिंग अच्छा लगता है तो अपने जितने भी दोस्त हैं वो सब दोस्तों को बताओ, उनको कहो कि वो लेक्चर्स अटेंड करें, बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। बस ये दो एक्सपेक्टेशन मेरे हैं। एक, पढ़ने में टीचर को सपोर्ट करो, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताओ और उनको भी हमारे क्लास पे ले आओ, तो हम लोग और अच्छी फैसिलिटीज आगे एड ऑन कर सके, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज के पीछे भी खर्चा होता है, तो हम लोग और अच्छी फैसिलिटीज आगे वाले टाइम में आपको दे सके। क्लियर? सो यहाँ पर मैं मेरा ये सेशन खत्म करता हूँ। ये सब्जेक्ट के लिस्ट वाली पीडीएफ, ये ओरिएंटेशन का सेशन, ये भी आपको सास एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है? तो सर हमने सब्जेक्ट तो भूल गए, घर पर गए उसके बाद, नहीं, वैसे भी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा और ये पीडीएफ आपको साहस एप्लीकेशन के ऊपर मिल ही जाएगी। क्लियर? सो हम लोग यहाँ पर हमारा ये सेशन खत्म करते हैं। कोई और क्वेरी या कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को भी कोई कंफ्यूजन, क्वेरी? डन? ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेशन खत्म करता हूँ और मैडम को हैंड ओवर कर देता हूँ। क्लियर? गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।